गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों। आज मैं हिमांशु कौशल इंग्लिश स्पीकिंग के 60वें दिन आपके साथ हूँ। आप लगातार इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे थे। आज हमारी इस क्लास का अंतिम दिन है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आज के दिन आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो हमने इन 59 दिनों में सीखी थी। उनका अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या इसके कारण हैं, और अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो अब ऐसा क्या करें कि उसका रिज़ल्ट मिले। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में बताया है कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर वो प्रैक्टिस आपने की है तो आप में ज़रूर बहुत सारे चेंजेस अपने आप में आए होंगे, बहुत चीज़ें चेंज हुई होंगी। लेकिन उसके बाद भी मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी जिसके कारण से आप अभी भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से आप फ्लुएंटली आज भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। कैसे बोलना है आज बात करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो सके और आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब भी हिंदी में ही सोचते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करने की सोचते हैं, ट्रांसलेशन करने की सोचते हैं। फिर वहाँ पे हमें ग्रामर याद आने लगती है, फिर हमें फार्मूलाज ढूंढने लगते हैं, तो हम वहाँ पे उस समय ट्रांसलेशन के चक्कर में हेजिटेशन में आ जाते हैं और फिर वो बोल नहीं पाते। तो हमें सबसे पहले जो अपने माइंड में डेवलप करना है वो ये डेवलप करना है कि हमें सोचना भी इंग्लिश में है। अब इंग्लिश में कैसे सोचें, जिसे अभी हमने क्या बोला, हिंदी में पानी बोला, पानी बोलना चाहते हैं हम, लेकिन अपने अपने माइंड डेवलप कीजिए कि मेरे को वाटर ही बोलना है। तो हम जब तक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सोचना भी इंग्लिश में शुरू करें। अब ऐसा करें कैसे, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपने हिंदी कैसे सीखी है। अब अपने बचपन में जाइए, जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे। जब आप छोटे बच्चे थे तो अपने माँ बाप से, जो अपने आसपास में थे, उनसे क्या करते थे, उनको देखते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर उनको कॉपी करते थे और स्टार्टिंग में फिर उल्टा सीधा बोलते थे, गलत बोलते थे, और फिर धीरे 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 आप बोलने लग गए। तो हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि हम क्या सोचते हैं कि जब हम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तब बोलना स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको जितना आता है, जैसे कि आपने बचपन में हिंदी बोलनी सीखी थी वैसे ही इंग्लिश बोलनी भी आप सीखेंगे। तो जो भी आपको आता है उल्टा सीधा वही बोलना स्टार्ट कीजिए। फिर उनको धीरे धीरे धीरे, तब जब पहले कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे, आधी इंग्लिश आधी हिंदी मिक्स, फिर उसमें गलत ग्रामर, गलत ये गलत वो गलत, जब उतना बोलना सीखेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस होगी और फिर वो धीरे 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 आप उनको रेक्टिफाई करते चले जाएंगे और आप एक दिन लगातार फ्लुएंटली बोलते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको यही करना है कि बेझिझक होकर के जो भी आता है वही बोलना है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि अब हम इसको स्टार्ट कैसे करें। देखिए, सिंपली क्या है कि हमें स्टार्ट करने के लिए करना कुछ नहीं है। एक तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे कि हमने कोई चीज़ देखी सामने, क्या है, फैन, पंखा, फैन। तो हमें वो जो वोकेबुलरी है पहले हम अपने आप में, अपने अंदर ही अंदर, अपने आप में समझने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर ही अंदर सीखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, हम क्या करना है कि हमें ऑब्जर्वेशंस अपने आप की लेनी है, और जो हम पूरे दिन भर में सोचते हैं हिंदी में, जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, उन चीज़ों को हमें इंग्लिश में सोचना है। अब क्या करेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी कि अब हम इसके वोकेबलरी क्या है, इनके वर्ड मीनिंग्स क्या हैं, तो उन सब चीज़ों को डिक्शनरी ढूंढेंगे, यहाँ से पूछेंगे वहाँ से पूछेंगे, उनको रियलाइज़ करेंगे, और अपने आप को, अपने अंदर, दूसरों को नहीं देखना है क्या बोलना है, उसे क्या करना है, पहले अपने आप के अंदर दिन भर में जो भी आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ को एक कॉपी पेन पे नोट करेंगे, उनकी इंग्लिश बनाएंगे और शीशे के सामने जा कर के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ें हमें अपने आप में करनी है। अपने आप में जितने भी डेली रूटीन में आइडियाज़ आते हैं, मैं गारंटी लिखता हूँ, आप 21 डेज सुबह से शाम तक जितने आइडियाज़ आप हिंदी में, जितनी एक्टिविटीज़ आप हिंदी में करते हैं, वो सारी आप नोट कर लीजिए और उनको इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिए। अगर डेली आपने 100 सेंटेंसेस भी आप उस तरह के बनाने शुरू कर दिए, तो आप ऑब्वियसली किस दिन के अंदर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी सीख जाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक लीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें कोई एक टॉपिक ले लीजिए कि आज मुझे खाने के ऊपर जो भी है हिंदी में लिख डालिए, फिर उसको कन्वर्ट कीजिए, गूगल की मदद से कीजिए, डिक्शनरी की मदद से कीजिए, मेरी मदद से कीजिए, जो मैंने क्लासेस ली हैं उनकी मदद से, फॉर्मूलाज से, वो चीज़ें, वो टॉपिक्स को इंग्लिश में लिखिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर अपने अंदर ऑब्जर्वेशंस के साथ में अपने आप को इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और हम इसके लिए कर सकते हैं कि एक कोई ऐसा आदमी ढूंढें जो इंग्लिश बोलना चाहता है, उससे हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे डेली से। इसके लिए एक और भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कई सारी ऐप्स भी आती हैं कि आप वहाँ पर कॉल करेंगे तो आपको ना तो कॉल करने वाले के पास आपका नंबर जाएगा, ना उसका नंबर आपके पास आएगा, लेकिन वो आपसे बात करेगा, उसके पास कॉल जाएगी इंटरनेट के थ्रू, और वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा, आप उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इंग्लिश बोलनी कैसे शुरू करें। ना वो आपको जानता होगा तो आपको शर्म भी नहीं लगेगी, ना आप उसको जानते होंगे कि उसके सामने हमने किसके सामने क्या बोल दिया, आपको कुछ पता ही नहीं, आप टूटी फूटी उल्टी सीधी कैसे भी उसके साथ में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए, इसके अलावा हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे एक न्यूज़पेपर पकड़ेंगे कि हमें कम से कम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ पूरी की पूरी उसको इंग्लिश में पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद में उसको सोचना है कि इसका क्या मतलब है। अगर उसके वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता तो वो डिक्शनरी में आपको ढूंढने हैं, या फिर गूगल ट्रांसलेट की मदद से ढूंढने हैं, या कैसे भी करके ढूंढने हैं। इंग्लिश बुक्स पढ़नी है, इंग्लिश बुक्स के कोई बुक्स ले लीजिए इंग्लिश की, पूरा एक ये समझ लीजिए कि आज मुझे उसका एक चैप्टर या एक पेपर या 2 पेपर आप डेली रूटीन में उसमें करना शुरू कीजिए, और वहाँ पे जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता डिक्शनरी की मदद से वहाँ पर वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, नोट कीजिए, और वो प्रैक्टिस में लगातार लेकर के आइए। इंग्लिश मूवीज़ देखिए। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के डर को भगाना है। अगर वो आपने भगा लिया तो ऑब्वियसली आज से जो मैंने बोला है, ये चीज़ें बोली हैं, आप 21 डेज तक आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। 101% मैं दावा करता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और अगर ये सोचते रहे कि जब मैं सब कुछ इंग्लिश में PhD कर लूँगा उसके बाद इंग्लिश बोलना शुरू करूँगा, तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। आपको शुरुआत गलतियों से करनी है, छोटे से करनी है। डेली बेसिस पे टॉपिक्स बनाइए, लिखिए, इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। कुछ मत कीजिए, जितनी एक्टिविटी आप करते हैं दिन भर में बस उतना कर लीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते। दिन में आप शुरू कर दीजिए कि केवल मेरे को 100 सेंटेंसेस आज को बोलने ही है इंग्लिश में। करके तो देखिए, स्टार्ट तो करिए। शुरुआत में लगेगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसको हैबिट बनाइए। जब तक आप उसको हैबिट नहीं बनाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। मित्रों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन साथियों बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। इसके लिए अगर आप उससे ज़्यादा भी कुछ मेरे से इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्टली जुड़ सकता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा।
चलिए, अब इस वीडियो में अनाउंस मैं करना चाहता हूँ कि मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस मेरे गवर्नमेंट टीचिंग के लिए, यूपी टेट और सी टेट के लिए मैं अपने वीडियोस शुरू करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, लगातार हम यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो